हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विथ विक्का क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हम टारगेट सीरीज का शुभारंभ किए थे 1 जनवरी 2026 को। तो उसका आज हमारा छठा क्लास है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह हमारा आज हम इस क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके जीएस का, जो कि होमगार्ड से इस क्लास में पंचवर्षीय योजना से संबंधित कई सवाल देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हमें अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि होमगार्ड या अदर सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न दिया है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। ऑप्शन पहला दिया है लखनऊ, दूसरा दिया है कानपुर नगर, तीसरा दिया है हमारा गौतम बुद्ध नगर, चौथा दिया है गाज़ियाबाद। चौथा हमारा दिया है गाज़ियाबाद। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। दूसरा प्रश्न दिया है हमारा, यहाँ पर देखिए दिया है, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था। भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था। सबसे पहले सूर्य मंदिर, पहला ऑप्शन दिया है हमारा कोणार्क, दूसरा दिया है मार्तंड, तीसरा दिया है हमारा मार्तंड कश्मीर, चौथा दिया है मोढेरा। मोढेरा दिया हमारा चौथा ऑप्शन। उसके बाद देखिए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्तंड कश्मीर। मार्तंड कश्मीर इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा दिया हमारा, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। पहला ऑप्शन दिया है हमारा तारापुर, दूसरा दिया है रावत भाटा राजस्थान, तीसरा दिया है कलपक्कम और चौथा हमारा दिया है कैगा। चौथा ऑप्शन दिया है कैगा हमारा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, रावत भाटा राजस्थान। रावत भाटा राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, चौथा वाला दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं। सर्वाधिक चीनी मिलें अपने उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया बुंदेलखंड, दूसरा मध्य यूपी, तीसरा दिया है पश्चिमी यूपी, चौथा दिया हमारा पूर्वी यूपी। चौथा हमारा दिया है पूर्वी यूपी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी सर्वाधिक चीनी मिल हमारे इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा हमारा पांचवा प्रश्न दिया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन MS स्वामीनाथन, तीसरा दिया है वर्मा, चौथा दिया है बोलार्ग। चौथा दिया है बोलार्ग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारे जो है इस प्रश्न के सही जवाब होंगे, ऑप्शन ए बी दोनों। देखिएगा हमारा छठा प्रश्न दिया है। छठा प्रश्न दिया हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन दिया अशोक स्तंभ, दूसरा दिया है सारनाथ स्तंभ, तीसरा दिया है धनुष बाण व मछली और चौथा ऑप्शन दिया हमारा चक्र। चौथा ऑप्शन दिया चक्र। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, धनुष बाण व मछली। धनुष बाण व मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न दिया हमारा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। ऑप्शन पहला दिया हमारा अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, चौथा हमारा दिया है आयरलैंड। चौथा वाला आयरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दिया आठवां हमारा, देखिएगा ध्यान से। आठवां प्रश्न है दिया है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया व्हेल, दूसरा कछुआ, तीसरा गंगा डॉल्फिन और चौथा हमारा दिया है मगरमच्छ। चौथा मगरमच्छ दिया है हमारा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, नवां प्रश्न दिया हमारा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। नवां प्रश्न दिया हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित पीपरहवा स्तूप किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन पहला दिया जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा दिया है हिंदू धर्म और चौथा दिया है हमारा सिख धर्म। चौथा ऑप्शन दिया है सिख धर्म। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हमारा, बौद्ध धर्म। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां दिया है हमारा, भारत में, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा पंचवर्षीय योजना का बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसीलिए बोला था आपसे कि अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। देखिएगा हमारा 10वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। किस देश से लिया गया। दोस्तों पंचवर्षीय योजना एक ऐसी
योजना है ना कि इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक या दो हर एक एग्ज़ाम में। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी सीजीएल जीडी, उसके बाद एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, होमगार्ड में तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिएगा, ये ध्यान से देखिए आप लोग ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया हमारा अमेरिका, दूसरा दिया है रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जापान। इसमें हमसे प्रश्न में बोला भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया। विचार हमसे पूछा है कि किस देश से लिया गया, तो इसका ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी रूस से इसका विचार लिया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, 11वां दिया है कि उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? ऑप्शन दिया है पहला हमारा आगरा लखनऊ, दूसरा दिया है यमुना एक्सप्रेसवे, तीसरा दिया है पूर्वांचल, चौथा दिया है बुंदेलखंड। चौथा हमारा दिया है बुंदेलखंड, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए 12वां प्रश्न दिया हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन दिया है गृह मंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा कैबिनेट सचिव। चौथा हमारा दिया, इसका सही जवाब हमारा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। 13वां प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन दिया 1919, दूसरा 1922, तीसरा 1925, चौथा ऑप्शन दिया हमारा 1930। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1900, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 1922। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। दिया है 14वां प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया है महात्मा गांधी सेतु, दूसरा ऑप्शन भूपेन हजारिका सेतु, तीसरा दिया है बोगीबील ब्रिज, और चौथा दिया है हमारा विद्यासागर सेतु। चौथा ऑप्शन विद्यासागर सेतु, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, तुम्हें पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के साथ दोस्तों अब हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सभी प्रश्न की भी शुरुआत हो गई है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से आप लोग। पहला ऑप्शन दिया 1947, दूसरा 1950, तीसरा दिया 1951, चौथा ऑप्शन दिया हमारा 1952। चौथा ऑप्शन 1952, तो इसका सही जवाब होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन सी 1951 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न दिया हमारा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक चली? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक चली। ऑप्शन दिया हमारा पहला 1950 से 55, दूसरा ऑप्शन 1951 से 56, तीसरा 1952 से 57, चौथा 1953 से 58। चौथा हमारा दिया 1953 से 58, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 1951 से 56। 1951 से 56 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न दिया हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन औद्योगिकीकरण, दूसरा कृषि विकास, तीसरा रक्षा, चौथा शिक्षा। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृषि विकास। ऑप्शन बी हमारा कृषि विकास हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 19वां प्रश्न देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किस देश से लिया गया? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किस देश से लिया गया? पहला हमारा दिया है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा रूस सोवियत संघ, और चौथा दिया हमारा इंग्लैंड। चौथा हमारा दिया है इंग्लैंड, तो इसका सही जवाब होगा हमारा रूस सोवियत संघ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, हमारा 20वां प्रश्न दिया है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार क्या था? दूसरी पंचवर्षीय हमसे यहाँ पर पूछा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार क्या था? पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा भारी उद्योग, चौथा शिक्षा। चौथा हमारा दिया है शिक्षा, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी भारी उद्योग। ऑप्शन सी हमारा भारी उद्योग इस प्रश्न का सही जवाब है। 21वां प्रश्न देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? पहला हमारा दिया है यहाँ पर देखिएगा गांधी मॉडल, दूसरा दिया है महालनोबिस मॉडल, तीसरा हार्वर्ड मॉडल, चौथा सोलो मॉडल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी हार्वर्ड मॉडल। हार्वर्ड मॉडल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 22वां, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
पहला ऑप्शन दिया हमारा आत्मनिर्भरता, दूसरा गरीबी हटाना, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा हरित क्रांति। चौथा दिया हमारा हरित क्रांति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता। ऑप्शन ए हमारा दिया है आत्मनिर्भरता। 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? पहला ऑप्शन चौथी, दूसरा पाँचवीं, तीसरा ऑप्शन तीसरी, चौथा ऑप्शन दूसरी। चौथा ऑप्शन दूसरी। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए चौथी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा इसको। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पहला ऑप्शन चौथी, दूसरा ऑप्शन पाँचवीं, तीसरा ऑप्शन छठी और चौथा ऑप्शन सातवीं। चौथा ऑप्शन हमारा सातवीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी पाँचवीं। ऑप्शन बी हमारा पाँचवीं सही जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पर दिया, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को किसने समाप्त किया? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को किसने समाप्त किया? पहला ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा जनता सरकार। चौथा हमारा दिया जनता सरकार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा जनता सरकार, ऑप्शन डी जनता सरकार। अब देखिए 26वां प्रश्न है, रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू रहा? रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू रहा? ऑप्शन पहला दिया 1966 से 1969, 1978 से 80, 1980 से 85, 1992 से 97। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 1978 से 80। 1978 से 80 इस प्रश्न का सही जवाब है। 27वां प्रश्न देखिए, दिया है छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन दिया है हमारे सामने यहाँ पर, पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा आर्थिक उदारीकरण, तीसरा औद्योगिकीकरण, चौथा कृषि सुधार। चौथा हमारा दिया है कृषि सुधार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 28वां देखिएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? नारा से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? पहला ऑप्शन गरीबी हटाओ, दूसरा आत्मनिर्भर भारत, तीसरा वृद्धि आधुनिकीकरण, चौथा हमारा जन कल्याण। चौथा दिया है जन कल्याण। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी वृद्धि आधुनिकीकरण। वृद्धि आधुनिकीकरण इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन 1990, दूसरा दिया 1991, तीसरा दिया है 1992 दिया है, उसके बाद चौथा 1993। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारा 30वां दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लागू हुई? तो इसका जवाब पहला ऑप्शन दिया 7वीं, दूसरा 8वीं, तीसरा 9वीं और चौथा 10वीं। तो इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट में दीजिएगा। यह हमारा लास्ट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।